दोस्तों लोकसभा के अंदर पास कर दिया गया है इनकम टैक्स का नंबर 2 बिल। और दोस्तों आप सभी को ये जान लेने की जरूरत है कि ये जो बिल पास हुआ है ये नए लॉ के अनुसार हुआ है जिसका नाम है सिंपल। दोस्तों आप सभी यदि इनकम टैक्स की क्राइटेरिया में आते हैं और आप सभी भी इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो ये बिल के बारे में कुछ महत्वपूर्ण चीजें आप सभी को भी जान लेनी चाहिए। जी हाँ, कुछ खास बातें। सबसे पहला, लोकसभा के अंदर ये जो बड़ा बिल जिसका नाम दिया जा रहा है इनकम टैक्स नंबर 2 बिल एंड टैक्सेशन लॉ अमेंडमेंट बिल, ये अब पास हो चुका है। और इसके अंदर क्या खास बातें हैं जो आप सभी को जान लेनी चाहिए। दोस्तों इस बिल के अंदर एक नया एम सेटल किया गया है, नए एम को बताया गया है जिसका नाम है सिंपल। सिंपल का मतलब है दोस्तों स्ट्रीमलाइन स्ट्रक्चर एंड लैंग्वेज, इंटीग्रेटेड एंड कॉन्साइज, मिनिमाइज लेजिटेशन, और साथ ही साथ दोस्तों प्रैक्टिकल एंड ट्रांसपेरेंट, लर्न एंड अडॉप्ट, इफिशिएंट टैक्स रिफॉर्म। कुल मिलाकर आसान शब्दों में आप सभी को बताऊं, सिंपल का मतलब है कि इस बिल को बहुत आसान, अडेप्टेबल और बिल्कुल प्रैक्टिकल बनाया गया है। बहुत सारी अनऑथराइज चीजें इस बिल के अंदर आप सभी को नहीं देखने को मिलेंगी। तो कुल मिलाकर पिछले बिल से ये बिल अलग कैसे है और उसके अंदर क्या क्या प्रोविजन दिए गए हैं उनके बारे में बताता हूं। सबसे बड़ी चीज इस बिल के अंदर जो है वो है टीडीएस रिफंड फ्लेक्सिबिलिटी। पहले क्या होता था, अगर कोई व्यक्ति अपने आईटीआर को ड्यू डेट से पहले फाइल नहीं करता था तो उसका रिफंड ब्लॉक कर दिया जाता था। लेकिन अब नए टैक्सेशन लॉ में ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है, अगर कोई भी व्यक्ति अपना आईटीआर फाइल करता है, चाहे वो जो ड्यू डेट है उसके बाद भी करे तो भी उसको रिफंड दिया जाएगा। टैक्स एग्जेम्पशन ऑन एनिमस डोनेशन टू रिलीजियस कम चैरिटेबल ट्रस्ट। दोस्तों रिस्टोर टू मार्च एक्ट 1961 अलोइंग एग्जेम्पशन फॉर ट्रस्ट विद बोथ रिलीजियस एंड चैरिटेबल पर्पज। चैरिटेबल पर्पज के लिए किया गया डोनेशन अब यहाँ पर टैक्स एग्जेम्पशन के अंदर आएगा, और ये पहले भी कुछ इस तरह से ही आता था। दोस्तों टैक्सेशन बेसिस फॉर एनपीओज, नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशंस, शिफ्टेड बैक फ्रॉम टैक्सेस रिसिप्ट टू टैक्सिंग इनकम। तो दोस्तों यहाँ पर भी कुछ परिवर्तन किए गए हैं, इसके बारे में आगे मैं बताने वाला हूँ। Anonymous donation exemption extended to mixed object NPOs, सेम ट्रीटेड एज 1961 के लॉ के अनुसार इसको भी ट्रीटेड किया जाएगा। दोस्तों नए और कुछ रिवाइज प्रोविजन जो यहाँ पर किए गए हैं उनके बारे में बता दूं। प्रोफेशनल जो कि रिसिप्ट करते हैं ओवर 50 करोड़ रुपीस कैन प्रेस्क्राइब इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड, तो वो इलेक्ट्रॉनिक पेमेंट मोड के थ्रू कर सकते हैं। रीड्राफ्ट प्रोविजनल ओन कैरी फॉरवर्ड एंड सेट ऑफ लॉसेस फॉर बेटर क्लैरिटी। दोस्तों आपको अगर कहीं पर भी कोई लॉस हो रहा है तो आपको उनको प्रोविजन दिया गया है कि आप उसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं जिससे उन लॉस को सेट ऑफ किया जा सके। टीडीएस करेक्शन स्टेटमेंट टाइम लिमिट रिड्यूस फ्रॉम 6 ईयर टू 2 ईयर। टीडीएस करेक्शन के स्टेटमेंट की टाइम लिमिट अब कम कर दी गई है, पहले जो 6 साल थी अब उसको 2 साल कर दिया गया है। साथ ही साथ दोस्तों यूपीएस का जो डिडक्शन होता है उसका एग्जेम्पशन ऐड कर दिया गया है, इससे पहले ये नहीं था। इसका मकसद सरकार का ये है कि कहीं ना कहीं यूपीएस को लोग अडॉप्ट करें, और आप यूपीएस को अडॉप्ट करते हैं और यूपीएस के थ्रू जितना भी आप सभी का एग्जेम्पशन होता है, आप सभी का जो हिस्सा है वो हिस्सा टैक्स फ्री होगा। ब्लॉक असेसमेंट चेंजेस इन इनकम टैक्स सर्च केस। तो दोस्तों बहुत सारे इनकम टैक्स के जितने भी केसेस हैं उनको कम करने की कोशिश की गई है। डायरेक्ट टैक्स बेनिफिट फॉर सऊदी अरेबिया पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड इंक्लूडेड। डायरेक्ट टैक्स का बेनिफिट सऊदी अरब की पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड्स को किया जाएगा। ड्रॉप्ड प्रपोजल फ्रॉम ओरिजिनल बिल, कुछ ऐसे प्रपोजल थे जो कि ओरिजिनल बिल के अंदर थे उनको खत्म कर दिया गया है। रिमूवल ऑफ एग्जेम्पशन ऑन एनोनिमस डोनेशन फॉर मिक्स्ड ऑब्जेक्ट ट्रस्ट नाउ रिस्टोर, इसको रिस्टोर कर दिया गया है। इसका रिमूवर जो इसका रिमूवल किया गया था पहले। मैंडेटरी आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट, ये भी अब नाउ रिमूव कर दिया गया है दोस्तों, क्योंकि आप सभी को पता है कि अब कोई भी व्यक्ति कभी भी फाइलिंग करेगा तो उसको टीडीएस रिफंड मिलेगा। टैक्सेशन ऑफ रिसिप्ट फॉर एनपीओज इंस्टीड ऑफ इनकम नाउ रिवर्टेड, अभी इसको रिवर्ट कर दिया गया है। तो कुछ ये मेजर चेंज है। कुल मिलाकर एक चीज समझने वाली आप सभी को बताऊं कि इस ये कोई पैसा लेने वाला टैक्स अब आम आदमी के ऊपर थोपने वाला लो नहीं है। ये कहीं ना कहीं इनकम टैक्स को आसान बनाने वाला लो है, रिफंड को आसानी से प्रोवाइड कराने वाला लो है, और इनकम टैक्स के पोर्टल को डिजिटल बनाने वाला लो है।
आप सभी को ये समझने की जरूरत है कि किसी भी प्रकार से ये आप सभी पर थोपा जाने वाला लो नहीं है। ये हमेशा से ये लो ऐसा रहा है कि आप सभी का रिफंड, आप सभी की प्रोसेसिंग फास्ट हो, जो कि आप सभी झेल रहे हैं। आप सभी की प्रोसेसिंग को और आसान बनाने के लिए ये रूल लाया गया है। आप सभी को ये लो कैसा लगा? क्योंकि आप बहुत सारे लोग कह रहे थे कि 12 लाख का एग्जेम्पशन हट जाएगा, वो सारी चीजें सेम है। 12 लाख वाला एग्जेम्पशन अभी भी जो के त्यों है। तो बहुत सारी चीजें बताने की मुझे जरूरत नहीं है, उनमें कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो कुछ लोग कमेंट करेंगे, सवाल पूछेंगे, तो मैं पहले ही बता देता हूं कि 12 लाख रुपए वाला लो जैसे था वैसे ही है। बाकी सारे लो अनचेंज्ड हैं, लेकिन ये कुछ अलग से चीजें दी गई हैं, उनको यहाँ पर लिया गया है अमेंडमेंट बिल 2.0 के अंदर। आशा करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो जल्दी से लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।